विषय हिंदी, कक्षा 9, अध्याय 3, माटी वाली। ये पाठ आपका कृतिका से लिया गया है। अब इसका भाग 2 शुरू करते हैं। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित कहानी है। इसका फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अब ये जो मालकिन है जिसके यहाँ माटी वाली मिट्टी देने आई है, वो बात कर रही है। वो बता रही है कि बाज़ार में जाकर हम जब पीतल का भाव लेते हैं, मतलब रेट लेते हैं, तब हमें पता चलता है। हमारा वो रेट सुन के दिमाग चकरा जाता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। मतलब जो वहाँ आकर ले जाते हैं उन लोगों के पास, वो क्या बहुत सस्ते दामों में खरीद लेते हैं। हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। अब वो बता रही है कि ये व्यापारी आके सारे बर्तनों को ले गए। किस किस के? कांसे के और पीतल के। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जो माटी वाली है वो उस मालकिन से कह रही है कि ये वाली बात कोई नहीं सोचता, कि ये हमारे पुरखों की निशानी है। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ये बात कौन कह रहा है? माटी वाली कह रही है उससे, मालकिन से, जिसके यहाँ वो मिट्टी लेके आई है। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। अब वो अपनी बात कर रही है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, कंटर मतलब कनस्तर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। मतलब उस घर से निकलकर दूसरे घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। मतलब जो बुढ़ा है वो बीमार रहता है और उस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोंपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। मतलब जो माटी वाली है उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां खिलाएगी ही नहीं, मतलब पहले रोटी देगी नहीं अपने जो बुड्ढे को है। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम
चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। जो माटी वाली है वो अब हिसाब लगाते हुए जा रही है कि आज मैं बुड्ढे को सूखी रोटी नहीं दूंगी। उसने जो आमदनी हुई थी उसकी, तो उससे उसने प्याज खरीद ली। उसने सोचा पहले जाके प्याज की कुछ सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद रोटियां परोसूंगी। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। जो माटी वाली थी, मिट्टी वाली, उसका पति मर चुका था। टेहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गई साहब। अब माटी वाली कह रही है कि मेरी ज़िंदगी तो इन घरों में मिट्टी देते में ही निकल गई है। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। अब वो कह रहे हैं हमें कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए जिससे कोई कागज़ मिल जाए तो तुम्हारा नाम लिख दें और सरकार की तरफ से तुम्हें कुछ प्राप्त। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। मतलब जो टेहरी बांध बन रहा था उसकी सुरंगों को बंद कर दिया गया था। उसकी वजह से क्या हुआ? शहर में पानी भरने लग गया। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। मतलब जो शमशान घाट थे सबसे पहले वही डूब गए थे पानी भरने से। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। जो मिट्टी वाली है वो कहाँ बैठी है? अपनी झोंपड़ी के बाहर। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। जो मिट्टी वाली है वो हर इंसान से, मतलब जो भी आदमी वहाँ से जा रहा है उससे यही कह रही है कि जो गरीब इंसान होता है उसका घर कभी नहीं उजड़ना चाहिए। धन्यवाद।